नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की पे। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस खास वीडियो में एक ही हमको खास चीज़ लगी है कि मैंने इस वीडियो में ना एक ट्रिक का उपयोग किया है। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरा इस YouTube पे वीडियो डाला जाएगा वो ट्रिक ही डाला जाएगा और मात्र शॉर्टेड वीडियो होगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो। और ये 5 से 10 मिनट का ये भी वीडियो है और इसमें मात्र 7 ही क्वेश्चन मेंशन किया गया है। सबसे बड़ी बात आप देखें, 7 ही क्वेश्चन मेंशन किया हुआ और मात्र इस 7 क्वेश्चन से ही आपके टोटल भारत रत्न का चोपड़ा साफ होने वाला है। मैं बोला था भारत रत्न बेड़ा पार, भारत रत्न से कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत के अभी जो वर्तमान में 7 प्रधानमंत्री को अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो मैं आपको बता दूं मात्र भारत के 7 ही प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। और इन 7 प्रधानमंत्रियों को मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ, एक लाइन का एक ट्रिक है, उसको आप याद रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किन प्रधानमंत्री को कब भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मात्र 7 क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ आप इसे देख लो। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वीडियो मैंने बनाया है और इसी वीडियो से ही भारत रत्न का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन का, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। और आप देखेंगे हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की आकृति कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्वेश्चन मैंने अपने नए तरीके से डाला है, कुछ नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये आर्मी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSCGD में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि भारत रत्न की आकृति कैसी है। और अब आर्मी में पूछा था कि भारत रत्न के ऊपर कौन से चित्र अंकित किया होता है। तो आप देख लो, मैं भारत रत्न का यहाँ पे सामने आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि सामने मैंने यहाँ पे पूरा फिगर ही डाल रखा है। क्या फिगर ही डाल रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न की आकृति कैसी होती है, तो आपके सामने लिखा है, आप सीधे लिखना पीपल के पत्ते की समान। क्या पीपल का जो पत्ता होता है ना, तो पीपल के पत्ते की समान भारत रत्न की आकृति होती है, ये आप ध्यान रखना। और भारत रत्न में पूछ दे कौन सा चित्र अलंकृत किया गया है, तो सूर्य का चित्र। क्या आप यहाँ पे देख भी रहा होगा आपको, सूर्य का चित्र ये जो बीच में है ये अलंकृत किया हुआ है, ठीक है। और भारत रत्न की आकृति पान के पत्ते की जैसी होती है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई तथा पहली बार किसे दिया गया। मैं अभी तक जहाँ भी क्वेश्चन देखा हूँ और वन लाइनर क्वेश्चन लोग बस ऐसे ऐसे कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। मैं आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी टपक सकता है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आप छोड़ के आ जाओगे या निगेटिव करके आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत रत्न की सबसे पहले शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और भारत रत्न भारत की सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और आपको ये पता है कि 1954 ईस्वी में सबसे पहले भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं को दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इन तीनों को साथ में ही दिया गया था, 1954 ईस्वी में, बस डेट का फ़र्क है। नहीं तो 1954 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया, CV रमन को भी दिया गया। और ये CV रमन का पूरा नाम अगर कोई पूछे तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और मैं आपको बता दूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया। यानी इन तीनों को अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही डालेगा। CV रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 ईस्वी में मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत भी कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी ना 1954 ईस्वी में, तो ये पूछ रहा है कि 1954 ईस्वी से और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, सबसे पहले ये आप जान लो कि लास्ट बार जो भारत रत्न मिला था ना, वो 2019 में मिला था। 2019 के बाद से भी किसी को भारत रत्न मिला ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1954 से 2019 तक कितने लोगों को, टोटल लोगों को भारत रत्न दे चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है सबकी संख्या कितनी है? 48 लोगों को ही भारत रत्न दिया गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैंने डाला है और इधर से ही क्वेश्चन टपकता है, ठीक है, इधर से ही क्वेश्चन टपकेगा
4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतिम बार भारत रत्न कब और किन किन को मिला। आप तो ये जान के कि हाँ प्रथम बार भारत रत्न 3 लोगों को 1954 में मिला, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, नानाजी देशमुख, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिल गया। लेकिन जो सबसे लास्ट बार मिला था कब, 2019 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में जब भारत रत्न मिला तो ये कितने लोगों को भारत रत्न मिला था। तो आप देखो सबसे लास्ट बार ये तो जान के 2019 का ही मिला हुआ है, अभी तक ना 2020 में मिला, ना 21 में, ना 22 में। तो अब देख लो अंतिम बार इन तीनों को मिला भारत रत्न, ठीक है। इससे आप याद रखोगे मात्र इन तीनों को ही भारत रत्न 2019 में मिला। प्रणब मुखर्जी को मिला, ये जीवित हैं अभी भी भारत के, और ये नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, यानी कि मर गए थे, मरणोपरांत इनको मिला। और फिर भूपेन हजारी को भी मरणोपरांत मिला। एक और क्वेश्चन आता है कि भूपेन हजारी का संबंध किस राज्य से था। तो मैं आपको बता दूं भूपेन हजारी जो थे असम के रहने वाले थे, क्या असम के रहने वाले थे। ये अभी चर्चा में है चूँकि 2019 में जो लेटेस्ट इनको मिला है भारत रत्न भूपेन हजारी को, इससे क्वेश्चन टपक सकता है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। 2019 में इन्हीं तीनों को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। गजब का क्वेश्चन है, अपने आप में एक मतलब मशहूर क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं अब तक कितने विदेशी को, मतलब जो अपने देश के नहीं थे। भारत रत्न एक्चुअली भारत के नागरिकों के लिए ही बनाया गया, लेकिन भारत में जो सबसे अच्छे काम करते हैं उनको भी दिया गया है। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताएं कि भारत रत्न अभी तक कितने विदेशी को मिला है। तो मैं आपको बता दूं अभी तक भारत रत्न जो है 3 विदेशियों को मिल चुका है। किन किन को मिला इधर नोट में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। मदर टेरेसा को मिला, ये भी अपने देश की रहने वाली नहीं थी मदर टेरेसा, इनको 1980 ईस्वी में मिला था। वैसे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में, आप याद रखना। और 1979 ईस्वी के बाद जस्ट 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। खान अब्दुल गफ़ार खान जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और नेल्सन मंडेला का मैं आपको बात बता दूं, ये पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति यानी कि काले राष्ट्रपति कौन थे। ये श्वेत नहीं थे, काले थे, तो अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो ये नेल्सन मंडेला थे। इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया था। तो यही तीनों जो है कि आपको थे। चलिए आप ही क्वेश्चन के साथ बने रहिए। 6 नंबर क्वेश्चन अपना ट्रिक आ रहा है जिसकी मैं उसी समय से चर्चा कर रहा हूँ। और ये रहा अपना क्या 6 नंबर क्वेश्चन ट्रिक के साथ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्रमानुसार कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये पूछ रहा है कि मतलब कितने प्रधानमंत्री को अब तक भारत रत्न दे चुका है। तो इसका सबसे पहले तो आंसर होगा 7। क्या 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया जा चुका है। और इसको ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक लाइन का एक ट्रिक बनाया है जिसके ऊपर सभी प्रधानमंत्री को आप याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मतलब किस प्रधानमंत्री को मिला किसको नहीं मिला। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से किन प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है, या क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि निम्न में से किन प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो इससे तो आपको बिल्कुल डाउट ही क्लियर हो जाएगा इस ट्रिक से। तो देखो क्या है ट्रिक अपना। ट्रिक है कि जब बहादुर इंदिरा मर गई, क्या अपनी इंदिरा गांधी बहुत बहादुर थी, आपको पता ही है। बहादुर इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न, और इनको नोबेल पुरस्कार भी वैसे दिया गया था। तो जब बहादुर इंदिरा मर गई तब राजीव गांधी अटल हुए। इंदिरा गांधी जो थी ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, आपको पता ही होगा। इनका जन्म 17 नवंबर को हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी 1984 ईस्वी में, आपको पता ही होगा। 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। और बात किया जाए क्वेश्चन की, अपनी क्वेश्चन का क्या आंसर कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक बोल रहा है कि जब बहादुर इंदिरा मर गई तब राजीव गांधी अटल हुए, ठीक है। मतलब जब बहादुर इंदिरा मर गई ना तो राजीव गांधी अटल हो गए। क्या अटल हो गए, ये थोड़ा सा आप याद रखना। इसको जैसे भी माइंड में आप सेट कर सको वैसे आप सेट कर लेना। जब बहादुर इंदिरा मर गई तब राजीव गांधी अटल हुए, ठीक है। मैं आपको पहले में बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब से क्या होगा, जब जवाहरलाल नेहरू, जब समझ रहे हैं आप बात को,
जब से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जब से जवाहरलाल नेहरू आप समझ गए। और इधर देखिए बहादुर, बहादुर से समझिएगा लाल बहादुर शास्त्री, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 इसमें मिला था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत दिया गया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को 1966 इसमें मरणोपरांत दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। और 3 नंबर पर होगी इंदिरा, तो इंदिरा से इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में दिया गया इनको। फिर हो गया मर गई, तो मर से मोरारजी देसाई, क्या मर से मोरारजी देसाई 1991 ईस्वी में। गई से गुलजारीलाल नंदा, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखेंगे कि 1991 ईस्वी में 2 लोग को दिया गया था, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को, ठीक है। तब गुलजारीलाल नंदा को 1997 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा को 1997 ईस्वी में, राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में। राजीव गांधी अटल हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया, 2014 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। इस ट्रिक से हमको लग रहा है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक बढ़िया भी है, क्योंकि एक लाइन आप अगर एक स्टोरी याद कर लेते हैं ना कि जब बहादुर इंदिरा मर गई तब राजीव गांधी अटल हुए, तो इससे समझिए कि आप क्वेश्चन पकड़ करके मार सकते हैं। आपको निगेटिव होने का चांस नहीं है, या ज़्यादा माइंड लगाने की टेंशन नहीं है कि बस इनको इतना में मिला, इनको इतना में मिला, नहीं। आप इससे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आप जानते हैं। और मैंने इनको बताया कि 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण बाल दिवस मनाया जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे लंबे समय तक कौन से प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक यही प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम अवधि तक, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम अवधि तक किनका कार्यकाल था, किन प्रधानमंत्री का था, बोलना गुलजारीलाल नंदा का। किनका? गुलजारीलाल नंदा का सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एक क्वेश्चन मेरा और है, मैं आपसे बोला था 7 क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता दूं भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इन नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री सही नहीं होगा, राष्ट्रपति राइट आंसर, ठीक है। ये जो भारत रत्न है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और आप इसको याद रखना कि भारत रत्न में जो पट्टी होती है, जिसमें भारत रत्न क्या होता है, अंकित होता है, ऐसे भारत रत्न मान लो हो गया, तो ये पट्टी किस कलर की होती है, तो आप याद रखना वाइट कलर की। क्या वाइट कलर का जो रिबन होता है उसमें भारत रत्न को लगा कर गले में पहनाए जाते हैं, कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न कौन से कलर के पट्टी में दिया जाता है, तो वो होता है वाइट कलर के पट्टी में दिया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ट्रिक आपके सामने आता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भी मैं देखता हूँ कि हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो मैं उसको ट्रिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर आप ऐसी सपोर्ट करते रहे तो बस कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी पढ़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ो। मैं भी आपके जैसे भी प्रिपरेशन में ही लगा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक मेरा ये वीडियो देख लो भाई, 10 मिनट से 8 से 10 मिनट का वीडियो होता है, एक वीडियो देख लो, आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर ट्रिक लाऊंगा। और सपोर्ट करो, शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे हमें भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले और ऐसा लगे कि हाँ कोई तो है जो हमारी वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक दे रहा है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।